चैप्टर 201 हियर वी आर इन सिमाने। तो यहाँ पर चैप्टर स्टार्ट होते ही हम देखते हैं ये सब लोग यहाँ पर बैठकर कप नूडल्स खाते रहते हैं, जहाँ पर ओकारुन बोलता है कि हमें बिना पूछे ये सब खाना चाहिए यहाँ पर, क्या इससे क्वीन सेंसे गुस्सा नहीं होगी हमारे ऊपर। जिसको सुनकर यहाँ पर किंटा बोलता है कि अगर वो गुस्सा भी हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, तुम डर रहे हो ओकारुन क्योंकि तुम्हें लगता है कि क्वीन सेंसे हमारे ऊपर गुस्सा होंगी करके। अगर तुम ये चीज की परवाह ना करो तो क्वीन सेंसे गुस्सा भी होगी तो तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी तरफ यहाँ पर कुकी बोलती है कि इसे कैसे खाते हैं, मेरे को तो साला डाउट हो रहा है यार कुकी के ऊपर, ये पक्का जैपनीज है ना। तो यहाँ पर रिन उसे सिखाती है कि कप नूडल्स के अंदर गर्म पानी डालकर उसे 3 मिनट के लिए छोड़ना पड़ता है, 3 मिनट के बाद अपना कप नूडल्स रेडी हो जाएगा। इनकी बातें सुनकर यहाँ पर मोंजिरो बोलता है कि तुम लोग टेंशन मत लो, हमारे पास परमिशन है, हम जो चाहे यहाँ पर खा सकते हैं, अभी के लिए तुम लोग चाय पियो बस। मोंजिरो की ये बात सुनकर यहाँ पर ओकारुन बोलता है अच्छा तुम क्वीन सेंसे को जानते हो। जिसको सुनकर यहाँ पर मोंजिरो बोलता है अच्छा मैंने तुम्हें नहीं बताया है क्या, क्वीन सेंसे हमारे पास कुछ बच्चों को लेकर आती थी एग्जोसिज्म के लिए। जिसको सुनकर ओकारुन बोलता है क्या सच में। इतने में मोंजिरो बोलता है अच्छा मैंने तुम लोग को नहीं बताया, मैं तुम लोगों से बड़ा हूँ। जिसको सुनकर यहाँ पर किंटा और ओकारुन शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं हाँ क्या तुम सच में हमसे बड़े हो। इनकी बातें सुनकर यहाँ पर मोंजिरो बोलता है हाँ मैं 36 साल का हूँ। जिसको सुनकर ये दोनों बोलते हैं अब तो तुम बहुत ही ज्यादा पर्सनल हो रहे हो। इतने में यहाँ पर रिन जो होती है वो कुकी को पूछती है क्या कप नूडल्स बढ़िया है। तो यहाँ पर जो कुकी होती है वो बोलती है हाँ ये बढ़िया है। इतने में मोंजिरो इन दोनों को बोलता है कि तुम सब लोग अब एक सीरियस सिचुएशन में हो। तो यहाँ पर मोंजिरो बोलता है तुम्हें तो पता ही होगा ओकारुन, तुम्हारे दोस्त और तुम लोगों के ऊपर कुछ लोगों ने अटैक किया था, पता नहीं कोई इंसान है जो तुम लोगों की पावर को चोरी करना चाहता है उस कोजुकी नाइफ की हेल्प से, ताकि वो तुम्हारे एबिलिटीज को कलेक्ट कर सके। अभी के लिए तो तुम सबको सावधानी बरतनी होगी, अभी के लिए तो हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं आखिर कौन है इस मैटर के पीछे। जब तक हम उस कल्प्रिट को पकड़ नहीं लेते तब तक तुम लोग थोड़ा सावधान रहो। वो जो कल्प्रिट है अपने एजेंट्स को योकाई की पावर को कलेक्ट करने को कहता है, अभी के लिए तो हमें पक्का नहीं पता है, उनके पास कोई और हथियार भी हो सकता है जिसकी हेल्प से वो लोग ये काम कर सकते हैं। जिसको सुनकर यहाँ पर किंटा बोलता है हाँ हम लोग समझ गए। इतने में ओकारुन उस बक्से को दिखाकर बोलता है कि आखिर इसके अंदर क्या है मोंजिरो। तो यहाँ पर मोंजिरो बोलता है कि मेरे मास्टर ने कहा था ये चीज तुम्हें रखने के लिए, इसके अंदर कोई एक टाइप का वेपन है जिससे तुम अपना सेल्फ डिफेंस कर सकते हो। ये बात सुनकर यहाँ पर किंटा और ओकारुन दोनों शॉक हो जाते हैं और यहाँ पर किंटा बोलता है कि आखिर ओकारुन को ये सामान क्यों मिला है, मुझे क्यों नहीं मिला है। तो यहाँ पर मोंजिरो बोलता है कि ओकारुन के पास अभी कोई पावर नहीं है, इसलिए उसे कुछ चीज की जरूरत होगी जिससे वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। इतने में यहाँ पर ओकारुन जो होता है उसके बक्से को ओपन करता है जहाँ पर हमें एक स्टिक दिखाया जाता है। वो स्टिक को देखकर यहाँ पर किंटा और ओकारुन अजीब सा मुंह बना लेते हैं और यहाँ पर जो किंटा होता है वो हंसने लगता है और मजाक उड़ाते रहता है उस स्टिक को लेकर। इतने में यहाँ पर ओकारुन जो होता है मोंजिरो को बोलता है कि ये कोई मिस सेको का कोई मजाक तो नहीं है ना हमारे लिए। जिसको सुनकर यहाँ पर मोंजिरो बोलता है कि नहीं ये एक प्रॉपर वेपन है, इसे एक ऑरेंज क्लब बोला जाता है। ये बात सुनकर यहाँ पर किंटा और ओकारुन दोनों हैरान हो जाते हैं और यहाँ पर ओकारुन बोलता है इसका मतलब ये है कि ये चीज बहुत ही ज्यादा पावरफुल होगी। तो यहाँ पर मोंजिरो बोलता है मुझे नहीं पता, हो भी सकता है या नहीं भी। तो यहाँ पर ओकारुन जो होता है वो पूछ लेता है कि आखिर इस हथियार को कैसे यूज किया जाता है। जिसको सुनकर यहाँ पर मोंजिरो बोलता है मुझे नहीं पता भाई कैसे यूज करते हैं। जिसको सुनकर यहाँ पर ओकारुन बोलता है अरे यार ये तो फिर सच में कोई मजाक है मेरे साथ। तो ये बात सुनकर यहाँ पर मोंजिरो बोलता है कि मेरे मास्टर ने कहा था कि तुम्हें ट्रेन करने के लिए ओकारुन। जिसको सुनकर ओकारुन बोलता है क्या सच में। ये बात सुनकर यहाँ पर मोंजिरो बोलता है कि उस चीज को एक तलिस्मा की तरफ पकड़ कर रखो ओकारुन। तो यहाँ पर किंटा बीच में टोकते हुए बोलता है कि मेरा एक क्वेश्चन है मोंजिरो। तो यहाँ पर मोंजिरो बोलता है क्या है बोलो जल्दी। तो यहाँ पर किंटा बोलता है कि क्वीन सेंसे का टाइप क्या है आखिर। तो यहाँ पर मोंजिरो बोलता है क्वीन सेंसे का टाइप मेरे जैसा है बिल्कुल। जिसको सुनकर यहाँ पर किंटा बोलता है कि मजाक मत करो मेरे साथ। तो यहाँ पर मोंजिरो बोलता है कि वो मेरे साथ बहुत ही अच्छे से बिहेव करती है। जिसको सुनकर यहाँ पर किंटा बोलता है कि वो सबके साथ ही अच्छा बिहेव करती है। इतने में सीन जाता है सिमानी की तरफ जहाँ पर जो मोमो होती है वो ओकारुन को याद करते रहती है। वो सोचती है कि जब मैं वापस से नॉर्मल हो जाऊंगी तो क्या ओकारुन मेरे को फिर वापस से प्रपोज करेगा। ये चीज सोचकर मैं बहुत ही ज्यादा नर्वस होते जा रही हूँ। जैसे यहाँ पर मोमो ये सोचते रहती है तो यहाँ पर इविल आई मोमो को बोलता है कि क्या तुम्हारे पास और भी 2 जुसुकी है मोमो, बताओ। जिसको सुनकर यहाँ पर मोमो गुस्सा हो जाती है और बोलती है हराम इंसान तुमने तो सब खा लिया है ऑलरेडी और क्यों मांग रहे हो हमसे। जिसको सुनकर यहाँ पर इविल आई बोलता है तुम कितनी कंजूस हो और यहाँ पर वो मोमो को कंजूस कंजूस करके चिढ़ाने लगता है। ये बात सुनकर यहाँ पर मोमो चिढ़ जाती है और इविल आई को बोलती है वापस से जीजी में बदल जाओ, हमें परेशान मत करो बस। इतने में ज़ूमा इनकी हरकतें सुनकर यहाँ पर वेमोला से पूछता है कि जीजी तो प्लेन पे ऐसा नहीं था, अभी कैसे ऐसे एक्ट कर रहा है वो, क्या ये पागल वागल हो गया है क्या। जिसको सुनकर यहाँ पर वेमोला ज़ूमा को बोलती कि ना ना जीजी के अंदर इविल आई की आत्मा है। इविल आई का नाम सुनकर यहाँ पर ज़ूमा बोलता है क्या उसे कोई स्प्लिट पर्सनैलिटी की बीमारी तो नहीं है ना। इतने में देखते ये लोग टेम्पल या श्राइन पहुंच जाते हैं। जैसे ये लोग वहाँ पर पहुंचते तो वहाँ का एक आदमी होता है इनको ग्रीट करता है। तो यहाँ पर सेको भी बोलती है कि हमें आपसे मिलकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। जहाँ पर सेको बोलती है कि आपका बहुत ही ज्यादा धन्यवाद, आप हमारी हेल्प करने के लिए रेडी हो गए। इतने में वहाँ का जो लड़का होता है यहाँ पर सेको
सेको से माफी मांगते हुए बोलता है कि आई एम सॉरी, अभी हम बहुत ही ज्यादा इमरजेंसी की सिचुएशन पे है। वो जो मैजिक हैमर था वो चोरी हो चुका है। इतने में यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और टैक्सी के अंदर जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं सेको जो होती है टैक्सी वाले को बोलती है गलती से भी पैर ब्रेक के ऊपर मत रखना, जितना जल्दी हो सके हमें वहाँ पर जाना होगा। तो यहाँ पर जो मोमो होती है वो सेको से पूछती है कि क्या ये सही बात है, हमने ज़ूमा और दाइगी को पीछे छोड़कर आए हैं। जिसको सुनकर यहाँ पर सेको बोलती है कि हमारे टैक्सी में ज्यादा सीट नहीं है और ऊपर से हमारे पास अभी सिंगल टैक्सी है, इसलिए हमने उन्हें श्राइन पर छोड़ कर आए हैं। इतने में जो श्राइन वाला लड़का होता है वो बोलता है कि फैंटम निंजा थीफ हमारा नेशनल ट्रेजर को चोरी कर यहाँ से भाग गया है। ये बात सुनकर यहाँ पर सेको बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती रहती है, बोलती है साले कितने हरामी लोग हैं। इतने में जो मोमो होती है वो सेको से पूछती है क्या हमारा काम टाइम पे हो जाएगा। जिसको सुनकर यहाँ पर सेको बोलती है हमारे पास अभी भी 2-3 घंटे बचे हैं। लेकिन इतने में मोमो बोलती है कि आखिर हम उन चोरों का पीछा कैसे करेंगे, हमारे पास तो कुछ है भी नहीं। तो इतने में वो श्राइन वाला लड़का बोलता है कि हमने उस मैजिक हैमर पर एक ट्रैकर फिट किया हुआ है, जिसकी वजह से हम उसे इजीली ट्रैक कर सकते हैं। ये बात सुनकर यहाँ पर मोमो बोलते हैं चलो बढ़िया काम किया है तुमने, लेकिन वो लोग आखिर कहाँ गए हैं। मोमो के ये बोलते हैं हमें यहाँ पर एक कैसल दिखाया जाता है और कैसल के साथ में यहीं पर चैप्टर एंड होता है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।